हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का मैथ और सबसे पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। देखिए, यही क्लास 7th का बुक है और ये एनसीईआरटी का बुक है। देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है पूर्णांकों की समझ, यानी कि पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। और इसका 1.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिखे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, यानी कि पूर्णांक संख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्णांक क्या होता है और पूर्णांक कहते किसको है। देखिए, सबसे पहले पूर्णांक से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है। इसके बाद पढ़ना होगा आपको पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया, इसके बाद ही समझ में आएगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती की संख्या होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4, ये कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटिव तक। इसके बाद है पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या है, इसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो यही पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 0 लगा देंगे। अगर सिर्फ 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसके बाद है पूर्णांक। देखिए, अब इस दोनों को मिलाने से ही पूर्णांक बनता है, यानी कि देखिए इसको अगर इसमें मिला दिए हैं तो ये पूर्ण संख्या हो गया है। और पूर्णांक क्या होता है कि इसमें है कि ये प्लस में है और पूर्णांक में माइनस में भी होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देते हैं तो वह पूर्णांक बन जाता है। जैसे यह पूर्ण संख्या, तो इसको हम लिख देंगे 0 1 2 3 4, ये बढ़ता चला जाएगा। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, जैसे ये धनात्मक है, धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है, तो इसके मान के ऋणात्मक मान हम लिख देंगे, यानी कि -1 -2 -3, इसी तरह यह माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। जैसे प्राकृत संख्या तो प्लस में है, पूर्णांक भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक यहाँ पे है, पूर्णांक है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये सब पूर्णांक में आ जाएगा। तो अगर पूर्णांक का डेफिनेशन लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये इतना पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देते हैं तो यही पूर्णांक हो जाता है। तो आई होप कि आप सबको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। देखिए, ये माइनस वाला है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस में है ये वाला, इसको क्या कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। तो आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है -5 और 5 के बीच के पूर्णांक संख्या लिखना है। जैसे अगर इसमें कह देगा -2 और 2 के बीच पूर्णांक संख्या लिखने के लिए, तो क्या क्या लिखेंगे, इसके बीच में कौन कौन सा अंक है, ये 3 गो है, -1 0 1, तो यही लिख देंगे। और यहाँ बोल रहा है -5 और 5 के बीच में, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, -5 और 5 के बीच निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ 0 होता है, 0 के इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, तो यहाँ 5 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। इधर भी लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। इसमें बोल रहा है -5 और 5 के बीच, -5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, ये सब पूर्णांक संख्या ही है। इसके बीच की संख्या लिखना है, तो इसके और इसके बीच में इतना संख्या है, तो इसी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 का आंसर
-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसका बी नंबर का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। बी में है -2, 8। जैसे यह है कि बढ़ता चला जाएगा, इसमें अगर हम आगे तक बढ़ा देंगे इसको 8 तक, मान लेते हैं कि हम 8 तक लिख दिए, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे -2 और 8, इसके बीच का संख्या इतना है तो इसी को लिख देना है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे है तो इसके पहले वाला ही लिखाएगा, यानी कि 7 तक। अब सी नंबर में है -6 और -2। जैसे यहाँ -5 है, इसके बाद यहाँ पे -6 और 7 इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, तो -6 और -2 इस दोनों के बीच का क्या है, ये तीनों संख्या है तो यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। -5, -4, कॉमा दे देते हैं -3, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए डी नंबर में क्या है, -6, -10 है। माइनस वाला है, यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे 0 है, 0 के इधर तो ये प्लस में ही जाएगा और इधर माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। यहाँ पे क्या बोल रहा है, -4 और -10, इसके बीच में यही इतना संख्या है तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, -9, -8, -7, -6 और -5, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला और ये वाला नहीं लिखना है, आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है। ये सब हम समझाने के लिए लिखे हैं कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।